हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आचारी पराठे बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आचार में कैरी है वो सब खा जाते हैं, पर मसाला है वो काफ़ी बच जाता है। तो हम इसी बचे हुए आचारी मसाले से हम आचारी पराठे बनाएंगे। आचारी पराठा खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और हमारा बचा हुआ आचारी मसाला भी यूज़ हो जाता है। तो चलिए हम आचारी पराठा बनाना शुरू करते हैं। आचारी पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, 4 उबले हुए बड़े आलू या फिर 300 ग्राम आलू, 1/4 कप धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है जिससे पराठे का कलर अच्छा आता है, और 1 बड़ा चम्मच अचार मसाला, और तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार। तो चलिए हम आचारी पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए उसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम आटे में 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और आधा छोटा चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट रोटी जितना आटा गूँथेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि आटा है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना बने। आटा हम बिल्कुल रोटी जितना ही सॉफ्ट गूँथेंगे। सॉफ्ट आटा बनाने से स्टफ़ पराठा बेलने में काफ़ी आसानी रह जाती है। अगर आटा हम स्टिफ गूँथेंगे तो पराठा स्टफ़ करते समय पराठा है वो फट जाते हैं। देखिए मैंने रोटी जितना सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार किया है। अब पराठे के आटे को हम 20 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि आटा है वो प्रॉपर सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम पराठे के लिए स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू को तोड़ेंगे। आलू को आप स्मैशर या फिर फोर्क की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो सारे आलू को हम किसी बड़े बर्तन में इसे तोड़ लेंगे। आलू को हम अच्छी तरह से स्मैश करेंगे ताकि आलू में गुठली ना रहे। आलू को बॉईल करके आप 3-4 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें ताकि आलू का मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। और बहुत ही कम मॉइस्चर वाले आलू से या फिर बिना मॉइस्चर वाले आलू से पराठे को हम अच्छी तरह से स्टफ़ कर सकते हैं और स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलता। देखिए मैंने आलू को अच्छी तरह से स्मैश कर दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, काटा हुआ धनिया और आचार मसाला। स्टफिंग को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम डो को चेक करेंगे। डो में हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और डो को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथेंगे ताकि डो है वो काफ़ी स्मूथ और चिकना बन जाए। देखिए डो है वो रोटी जितना अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार है। तो अब हम डो में से पराठे बनाएंगे। सबसे पहले हम पराठे बनाने के लिए डो में से हम इसके 6 इक्वल पार्ट बनाएंगे। स्टफ़ पराठे हल्के से मोटे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम पराठे के लिए 6 इक्वल पार्ट बनाएंगे और एक लुई को उठा के हम गोल गोल ऐसा पेड़ा बनाएंगे। एक लुई को हम उठाएंगे और गोल गोल इसका पेड़ा बनाएंगे। इस प्रकार हम सारी लुई का पेड़ा बना के तैयार करेंगे। अब हम पराठा बेलेंगे। पराठा बेलने के लिए मैंने पेड़ा को सूखे आटे से डस्ट किया है और रोलिंग पिन की सहायता से हम इसकी रोटी बेलेंगे, गोल गोल रोटी बेलेंगे। अब हम चम्मच की सहायता से स्टफिंग को लेंगे। अगर आप चाहे तो स्टफिंग के भी 6 इक्वल पार्ट कर दें ताकि पराठा स्टफ़ करने में आसानी रहे, और स्टफिंग है वो हम एक समान सारे पराठे में स्टफ़ कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टफिंग के भी 6 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। अब हम एक पार्ट को स्टफिंग को लेके हम पराठे के बीच में रखेंगे और पराठों के सारे किनारों को उठाकर हम स्टफिंग को अंदर की ओर अच्छी तरह से बंद करेंगे। बचा हुआ थोड़ा आटा को हम तोड़ देंगे और इस प्रकार वापस हम पेड़ा बना के इसे वापस सूखे आटे से डस्ट करेंगे। दूसरी ओर मैंने तवे को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम वापस पराठे को बेलेंगे। पराठे को हम हल्के हाथ से ऐसे गोल गोल बड़ा करते जाएंगे और पराठे को बेलेंगे। देखिए पराठा बनके तैयार है। तो अब हम पराठे को सेकने के लिए तवे में डालेंगे।
तवा गरम हो गया है तो पराठे को हम सेकने के लिए डालेंगे। जब तक पराठा सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा बेलेंगे। मैंने दूसरी लोई को सूखे आटे से डस्ट किया है। अब हम वापस स्टफिंग को लेंगे। पराठे का ऊपर के लेयर का कलर है वो चेंज हो गया है। पराठे को हम पलटाएंगे। दूसरी ओर से भी पराठे को हम हल्की सी गोल्डन ब्राउन चत्ती आने तक सेकेंगे। तब तक हम दूसरे पराठे में स्टफिंग को रख देते हैं। मैंने पराठे के अंदर स्टफिंग को रख दिया है। वापस हम सारे किनारों को उठा के स्टफिंग को अंदर की ओर स्टफ़ करेंगे और ऊपर का थोड़ा बचा हुआ जो आटा है, एक्स्ट्रा आटा को हम हटा देंगे। उसे तोड़ के हम वापस लुई बनाएंगे और वापस इसे हम सूखे आटे से डस्ट करेंगे और गोल पराठा बेल के तैयार करेंगे। पराठा गोल बेल के तैयार है तो वापस हम पराठे को चेक करेंगे। दूसरी ओर भी इसे हम पलटा देंगे और आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन चत्ती आ गई है। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे ताकि पराठा है वो जले ना। अब पराठे के ऊपर हम एक छोटा चम्मच जितना तेल डालेंगे और चम्मच की सहायता से तेल को हम पराठे के ऊपर चारों ओर अच्छी तरह से फैला देंगे और पराठे को हम पलटा देंगे। वापस दूसरी ओर भी हम एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। चलो वापस हम तेल को ऐसे फैला देंगे और पराठे को पलटा देंगे। पराठे को हम फ्लैट चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रेस करेंगे ताकि पराठा है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार हो जाए। देखिए पराठा है वो अच्छी तरह से फूला है। पराठे को हम पलटा देंगे और दोनों साइड से हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। दोनों ओर से पराठे है वो गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार हो गए हैं तो पराठे को हम प्लेट पे निकालेंगे और हमने दूसरा बेल के तैयार किया हुआ पराठा भी सेकने के लिए डालेंगे और इसी प्रकार से हम सारे पराठे बेलेंगे और सेक के इसे तैयार करेंगे। सारे आचारी पराठे बनके तैयार है। इतने आटे में और इतने स्टफिंग में से 6 पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इस पराठे को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मैंने पराठे को यहाँ पे दही के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इस पराठे को टोमेटो केचप, हरे धनिया की चटनी, किसी भी सब्जी या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं। रायते के साथ भी इस पराठे को आप सर्व कर सकते हैं। आप इस पराठे को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।